हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मास्टर वीडियो सेकंड है जो कि कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा एमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट श्री वेंकटेश बापूजी केटकर लाइफ स्टोरी, अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं उनकी बर्थ से। 18 जनवरी 1854 एंड नरगुंद कर्नाटका में हुआ। इन्होंने अपनी स्टडी इंग्लिश मीडियम स्कूल सरदार स्कूल बेलगांव से की और उसके बाद मैट्रिकुलेशन की 3rd रैंक से 1874 में। इनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी तो 1875 से इन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। और जब उन्होंने टीचिंग की, सबसे पहले उनका स्टूडेंट था वो भैड बड़े था। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है भैड बड़े, ठीक है। और 10th में अच्छे रैंक आने से उनको 3 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती थी। और उसके बाद वो टीचिंग में इंटरेस्ट बनता गया और उन्होंने बागलकोट स्कूल में 25 ईयर्स टीचिंग की और वहाँ से रिटायरमेंट हुए 1911 के अंदर। और टीचिंग जब स्टार्ट की वो महज 21 ईयर्स के थे, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। उनके एक क्योट अच्छा सा, नॉलेज ऑफ वेदांता शुड बी प्रैक्टिस नॉट बी मियरली पैरेटेड। वेदांता का नॉलेज प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करने से आता ना कि उसको पैरेटेड करने से, रटने से नहीं आता। अब उनकी मैरिज की बात कर लेते हैं। उनकी 2 मैरिज हुई। फर्स्ट मैरिज हुई लक्ष्मीबाई से 1872 में, सेकंड मैरिज हुई रामाबाई से 1881 में। और उन दोनों को मिलाकर के टोटल 13 चिल्ड्रन थे। उनमें से खास किसी का रोल नहीं है, एक चाइल्ड का रोल है, वो आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उनकी लैंग्वेज, उनको फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी का बहुत अच्छा नॉलेज था। कुछ उनके फादर और ग्रैंडफादर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उनके ग्रैंडफादर सखाराम केटकर जी, जो कि एक जरी वर्कर थे, केटकी बीवल, चिपलून, महाराष्ट्र में। जरी वर्कर होता है, साड़ियों के अंदर जरी का काम किया जाता है, उसके अंदर गोल्ड के कुछ बिल्कुल बारीक बारीक फाइबर लगाए जाते हैं, सिल्वर के। उनको बोलते हैं केटकी बीवल, क्योंकि गोल्ड क्या बहुत ही डक्टाइल एलिमेंट होता है, इसीलिए। चिपलून महाराष्ट्र में रहते थे, लेकिन वहाँ से कुछ विद्रोह हो जाने का उनको माइग्रेट होकर के पैठन जाना पड़ा। और ये पैठन एक कैपिटल है, किंग ऑफ सलीवाहना की कैपिटल हुआ करती, ओके। नेक्स्ट आता है उनके फादर के बारे में, रामकृष्ण बापूजी केटकर, जो कि बहुत बड़े म्यूजिक लवर, ग्रामर में मास्टरी थी उनकी, वेदांता का बहुत अच्छा नॉलेज था। और उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बुक लिखी, जिसकी 2 बुक बहुत फेमस थी, सुबोधिनी और ज्योतिष शास्त्रा, ओके। उनका बर्थ हुआ था 15 जनवरी 1815 को, तो ये आपको समझना है। अब उनके फादर रामकृष्ण बापूजी केटकर जब 27 ईयर्स के थे तो उनको रुद्रवीणा नाम का एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको सीखना था। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली पंडित वैकोबुरा महेशकर नरगुंद से। इन्होंने इसको ट्रेन किया, ये इनके टीचर थे। उन्होंने एक ट्रीटेज था प्रोफेसर कैरो लक्ष्मण छत्रे का, उसको मराठी भाषा से संस्कृत में ट्रांसलेट किया। ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ओके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है केटकर सैलमन एक रिसर्च वर्क क्या क्या थी। तो उनकी एक फर्स्ट ट्रीटेज था, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर क्या लिखा, वो 1885 में लिखा, जब वो 31 ईयर के थे। एक उन्होंने सोलर इक्लिप्स देखा था 1868 में, और उसके लगभग 17 ईयर बाद उन्होंने ये 1885 के अंदर एक ट्रीटेज लिखा था, ओके। उन्होंने एक सूर्य सिद्धाग्रह लाघव में कुछ करेक्शन करके एक नया ओलमनक लिखा, जिसका नाम केटकी पंचांग रखा गया। केटकी पंचांग के 5 पॉइंट होते हैं, तिथि, नक्षत्र, करण, वार और योग, ठीक है। 5 अंग बोल सकते हो आप, तिथि, नक्षत्र, करण, वार और योग। और इनके बारे में बताने वाले थे शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी, जिन्होंने तिथि, नक्षत्र और करण को 1500 BC में बताया, 1500 BC, वार को 1000 BC में, योगा को 700 BC में बताया, योगा को, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है? इंडियन नेशनल कैलेंडर के बेस पे तो 21 मार्च को आता है। डे और नाइट की लेंथ इक्वल होती है। न्यू ईयर कब बिगिन होता है? तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होता है। और इंडियन नेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये होता है। और हाँ, इस कैलेंडर को हम सोलर कैलेंडर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी मोस्टली जो चीज़ें हैं जो ये बताते हैं इस कैलेंडर में, वो सारी सोलर कैलेंडर से मैच खाती हैं। इसके लिए एक रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी इंडियन नेशनल कैलेंडर के लिए, वो बनाई थी 1957 के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी PM थे उस टाइम, डॉक्टर मेघनाथ साहब चेयरपर्सन थे, अंशी लहरी सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांता, जो बुक है वो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लिखी गई है। तो यही बुक का नाम पूछ लिया किस पे लिखी गई है, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। और इसके अंदर 14 चैप्टर्स हैं, 500 वर्सेज हैं, वर्सेज होते हैं छंद। और इसके अंदर पूरा प्लेनेटरी मोशन के बारे में बताया गया है। लेकिन केटकर जी ने इस प्लेनेटरी मोशन के बारे में जो बताया था, ऐसे सैटेलाइट वगैरह इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो
उनका पूरा क्रेडिट कलेडिया को दिया था। ये एक प्रकार की ट्राइब है, इंटेलिजेंट ट्राइब है, एंशिएंट असीरिया के अंदर जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं उनकी एक ट्राइब है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। हु वर दी क्रिएटर्स ऑफ सूर्य सिद्धांता, सूर्य सिद्धांता क्रिएटर कौन थे? तो असीरियन थे, इनको असुर कहा जाता है। और उन्होंने उसकी 2 कॉपी बनाई थी, एक ओरिजिनल टेक्स्ट, एक उसकी सेकंड कॉपी। ओरिजिनल टेक्स्ट को कुसुमपुरी में रखा गया, जबकि सेकंड कॉपी को सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में रखा गया था। नेक्स्ट है, हु रोट पॉपुलर ट्रीटेज एल्मजेस्ट, एल्मजेस्ट नाम का पॉपुलर ट्रीटेज जो ट्रीटेज है वो किन्होंने लिखा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिप्पोरकस और टोलेमी ने लिखा था, ग्रीक भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक टेक्स्ट में लिखा था। कुछ फेमस बुक हैं जैसे कि सिद्धांत ग्रंथ था, आर्यभट्ट ने लिखी अराउंड 500 BC में। सिद्धांत शिरोमणि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा था भास्कराचार्य सेकंड ने। सिद्धांत दर्पण चंद्रशेखर सिंह ने लिखी। ज्योतिष सिद्धांत ग्रह संग्रह पूर्ण सिद्धांति ने लिखी। ओके, उसके बाद है हु रोट न्यू एडिटेड वर्जन ऑफ सूर्य सिद्धांता, सूर्य सिद्धांता का न्यू एडिटेड वर्जन किन्होंने लिखा? गणेश देवजना ने लिखा, सूर्य सिद्धा ग्रह लाघव नाम से, और 1500 BC में लिखा था। हु रोट ए ट्रीटेज ग्रह कोटक एंड बुक मुहूर्त तत्व, मुहूर्त तत्व नाम की बुक और ग्रह कोटक नाम का ट्रीटेज किन्होंने लिखा? तो केशव देवजना ने लिखा, ये इनके फादर थे। तो आपको याद ही रखना है, ग्रह कोटक तो क्या था? ट्रीटेज था, और मुहूर्त तत्व क्या था? बुक थी। ये केशव देवजना ने लिखी। 3 बुक्स रिटन बाय लोकमान्य तिलक। अब लोकमान्य तिलक के बारे में कुछ क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तक 2 क्वेश्चन आगे हैं। उन्होंने 3 बुक लिखी, ओरियन, वैदिक क्रोनोलॉजी और वेदांगा ज्योतिषा। ये इंग्लिश और संस्कृत में लिखी गई थी। ये इंग्लिश में पहले वाली, और ये दोनों संस्कृत में लिखी गई थी, वेदांगा ज्योतिषा एंड वैदिक क्रोनोलॉजी। कुछ एल्मोनक के कुछ फैक्टर बताए, उन्होंने 3 ही फैक्टर बताए, एस्ट्रोनॉमी, मुहूर्त शास्त्र और दर्शन धर्मशास्त्र। एस्ट्रोनॉमी, मुहूर्त शास्त्र और धर्मशास्त्र, इन्होंने 3 फैक्टर बताए एल्मोनक के। उनके हिसाब से उन्होंने एक प्री सेशन का रेट बताया, वो कितना होता है, एक्यूरेसी का रेट बताया, वो 50.2 आर्क मिनट्स होता है। और ये बात उन्होंने 1970 में बताई। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि मैथमेटिकली आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। सुधा तिलक पंचांग को लिखा किन्होंने? सुधा तिलक पंचांग को फॉलो कौन करते थे? कि ये तिलक जी करते थे। इसको लिखा किन्होंने? तो इनको लिखा था रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन, पुणे के रहने वाले, इन्होंने लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम यूज टू कैलकुलेट पोजिशन ऑफ जोडियाक एंड कॉन्स्टलेशन, जो कॉन्स्टलेशन होते हैं उनकी पोजिशन को कैलकुलेट करने के लिए सिस्टम बनाया गया, जो बनाएगा 2 पॉइंट से, एक तो होता है फिक्स्ड पॉइंट से, एक होता है मूविंग पॉइंट से। फिक्स्ड पॉइंट का नाम रखा जाता है निर्याना सिस्टम, और मूविंग पॉइंट का रखा जाता है सयाना सिस्टम। मतलब जो मूव करता है वो सयाना होता है, जो मूव नहीं करता वो निर्याना होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। लोकमान्य तिलक बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते थे? तो रेवती पक्ष, मैं इसको स्टार दे रहा हूँ, ये एग्जाम में बन सकता है। रेवती पक्ष से बिलोंग करते हैं। जेटा पीसीएम को उन्होंने फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट माना था, जिसको जयंती भी कहते हैं। तो यही क्वेश्चन आएगा कि रेवती पक्ष में फिक्स स्टार कौन सा था? तो जेटा पीसीएम, जिसको जयंती भी कहते हैं। नेक्स्ट है वेंकटेश केटकर जी कौन से पक्ष को सपोर्ट करते थे? तो शित्रा पक्ष को। इसको भी आपको मानना पड़ेगा, इन दोनों में कोई क्वेश्चन फंस सकता है एग्जाम में। शित्रा पक्ष, ये गवर्नमेंट ने इसको एंडोर्स किया था, और इन्होंने स्पाइका नाम के स्टार को क्या माना था? फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट माना था, जो कि उससे 180 डिग्री अवे है, वो माना था। अब बात आती है प्लूटो और नेपच्यून के बारे में प्रिडिक्शन किन्होंने की थी? तो ये वेंकटेश बापूजी केटकर ने की थी। उन्होंने लैपलेस मैथमेटिकल रेजोनेंस रूल लगाया था, LMR रूल से इसको बताया था। तो एग्जाम में आ सकता है। 1846 के अंदर प्लूटो और नेपच्यून को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है व्हाट वर द नेम्स गिवन बाय केटकर टू 9th एंड 10th प्लैनेट, उनको नाम क्या दिया? 9th को नाम दिया ब्रह्मा, 10th को नाम दिया विष्णु। और 9th प्लैनेट हमारे अर्थ से सन से कितनी दूर है? 39.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 39.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और ब्रह्मा होता है ना, वो सन के राउंड के लगभग रिवॉल्व करने में 242 ईयर्स लेता है केटकर के अकॉर्डिंग, लेकिन ये रियल में 247.7 ईयर्स लेता है। ये आपको याद रखना है। हु आर द फाउंडर ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज का फाउंडर कौन? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी 1916 में। इनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते हैं, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को। ओके, नेक्स्ट है हु वर केटकर्स फेवरेट ऑथर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनके शेक्सपियर, गिब्बन, एडमंड वर्क और गोल्डस्मिथ बहुत फेवरेट ऑथर थे। इनकी बहुत कहानियाँ पढ़ते थे, इनकी कुछ कोट्स थे, इनके विचारों को समझते थे वो। हु वाज दत्तात्रेय केटकर, मैंने बताया था कि 13 बच्चे थे उनके केटकर जी के, उनमें से एक जो चाइल्ड है जिनका नाम है दत्तात्रेय केटकर, इन्होंने इनकी 3 बुक्स को
प्रकाशित किया था। 3 बुक्स के नाम आपको आ जाएंगे अभी आगे सामने, और इन तीनों बुक्स में उनकी कुछ बातें बताई गई थी, वो सुनना ध्यान से। एक बुक में बताया था कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी, जो कि गोलादव्या प्रश्न विमर्श नाम की बुक थी, ठीक है। जबकि ग्रेविटी के फादर हम मानते कि इनको न्यूटन को, लेकिन रियल में हमारे इंडियन को पूरा क्रेडिट जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने देश में जो साइंटिस्ट हैं ऐसे कहीं भी नहीं हैं, रियल में नहीं है। इतने अच्छे महान साइंटिस्ट हुआ करते जिनके बारे में हमें बहुत कम पता है, लेकिन हमें कोई न्यूटन के बारे में पूछा फटाफट बताते ये होता है, लेकिन हमने संस्कृति दूसरी चुन ली। इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीवीएम करवाया जाता है कि आप इंडियन साइंटिस्ट को समझे। नेक्स्ट है द बुक ऑफ केटकर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, हाँ, स्टार के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली बुक कौन सी थी, तो ये थी नक्षत्र विज्ञान थी, ठीक है, नक्षत्र विज्ञान, ओके। ये इसमें पोल स्टार, बिग डिपर, ओरियन, क्रूटिका, प्लेनोइड स्टार के बारे में बताया गया था। एक बुक थी ग्रह नक्षत्र, जो कि टेलीस्कोप के बारे में बताया था, इन्फॉर्मेशन देती थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आता है, इतना कुछ इंडिया को दे करके केटकर जी ने अपनी आखिरी सांस कब ली, तो 3 अगस्त 1930 को ली। संडे था, 10:30 PM, और वो 77 ईयर्स के थे उस टाइम, ओके। और उनका जो उनसे पहले मतलब 9th प्लैनेट को डिस्कवर किन्होंने किया था, तो वो क्लेड टेम्बुग ने 18 फरवरी 1930 को किया था। लेकिन ये नाम दिया किन्होंने था, तो एक लड़की थी 11 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, जिसका नाम था वेनिटिया बर्ने, इन्होंने इसको नाम दिया था। तो ये कंप्लीट केटकर जी के अचीवमेंट आ गया, उनकी लाइफ स्टोरी आ गई, तिलक जी के बारे में आ गया, और कुछ प्लूटो के बारे में बहुत कुछ है। तो यहाँ से आपको 10 मार्क्स पूरे कवर हो जाएंगे। तो इसको आप 2 से 3 बार देखें। आज आपका एग्ज़ाम कल है, परसों है, जो आप देना चाहें उसके बेस पे दे। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन है, सभी बच्चों के साथ शेयर कर, अपने स्कूल के बच्चों के ग्रुप पे डाल दें। बच्चों को भेजोगे ना ये चीज़ें, तो उनको फ़ायदा होगा। आप ये मत सोचना कि वो मुझसे ज़्यादा नंबर लेंगे, नंबर वही ज़्यादा लेगा जो पढ़ेगा। वीडियो से कुछ नहीं होता, वीडियो तो 100 बना दोगे आप भी, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।